नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कबीर के दोहे। इस कबीर के दोहों की व्याख्या और इसके शब्दार्थ भावार्थ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसा कि कबीर के दोहों का हम अर्थ पहले ही पढ़ चुके हैं, ये दोहे हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी कैसे जी जाए, कैसे उसको आसान, सच्चा और अच्छा बनाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर दास जी के इन नन्हे नन्हे लेकिन मज़ेदार दोहों के अभ्यास प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारे सामने, मेरी समझ से इसमें देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। जैसा कि ये पैटर्न हमारे सारे चैप्टर्स में आया हुआ है कि हर बार पहला प्रश्न हमारा मेरी समझ से होता है। इसी को हम देखेंगे कि आपके एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं और एक भी उत्तर हो सकता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाएं, बलिहारी गुर आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? श्रम का महत्व है, गुरु का महत्व है, ज्ञान का महत्व है या भक्ति का महत्व है? तो हमने पढ़ा है किस प्रकार से, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, यानी कि गुरु के महत्व की बात कही गई है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली ना धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है, यानी मुख्य क्या बताया गया इसमें? हमेशा चुप रहने में हमारी भलाई है, बारिश और धूप से बचना चाहिए, हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है, हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि अति का भला, अति मतलब ना तो ज़्यादा बोलना अच्छा होता है, ना ही ज़्यादा चुप रहना होता है। इसी प्रकार से ना वर्षा ना धूप, अर्थात हर परिस्थिति में हमें संतुलित रहने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? कि हमारे जीवन में ऐसा कौन सा जो है कौशल जिसे हमें विकास करने की आवश्यकता है, जिसे हमें विकसित करने की आवश्यकता है? समय का सदुपयोग करना, दूसरों के काम आना, परिश्रम और लगन से काम करना, के प्रति उदार रहना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि बताया गया खजूर का पेड़ किसी के काम नहीं आता है, अर्थात दूसरों के काम आने की बात कही गई है, परोपकार की बात कही गई है। अगला है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करें आपहु शीतल हों। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा क्या लाभ है? लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगें, दूसरे और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है, सुनने वालों का मन इधर उधर भटकने लगता है। तो इसका मूल भाव क्या है? दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। जब हम मीठा बोलते हैं तो हम खुद भी शांत रहते हैं और दूसरों को भी शांत करते हैं। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना चाहिए, आलोचकों को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, आलोचकों की निंदा करनी चाहिए। तो क्या बताया गया? निंदक नियरे राखिए, मतलब आलोचकों को हमेशा पास रखना चाहिए, जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर पाते हैं। वो हमारे मन को निर्मल कर देते हैं, मतलब हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करने का काम करते हैं। अगला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गह रहे, थोता दे ही उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? सूप जो कि गेहूं फटकने के काम आता है, साफ करने के काम आता है। तो यहाँ मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। तो जिस प्रकार सूप जो है उसमें खराब जो गेहूं होता है उसको बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार यहाँ सूप मनुष्य के लिए सूझबूझ और विवेक का काम करता है। बुद्धि से, यानी कि जो गलत विचार हैं, गलत संगत, उनको दूर रखें और केवल अच्छे विचारों को ही उनको हम ग्रहण करें। अगला प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुने हैं। जैसे पहले वाले हमने चुना था कि इस दोहे में गुरु के महत्व को बताया गया है, गुरु ही हमें ईश्वर यानी गोविंद के ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, इसीलिए उनका स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। दूसरे हमने चुना था, इस दोहे का मूल संदेश क्या है? कठिन परिस्थिति में भी संतुलन होना आवश्यक है। जीवन में किसी भी बात की अति हानिकारक होती है, चाहे वो बोलने की हो, चुप रहने की हो, वर्षा या
धूप की हो। तो कहने का मतलब क्या है, दूसरे वाले में संतुलित रहना, पहले वाले में गुरु का महत्व। हमने क्यों चुना, हमने इसको देख लिया। आगे बढ़ेंगे। तीसरे में हमने चुना था कि यह दोहा हमें सिखाता है कि सभी के प्रति प्रेम और उपकार करना केवल ऊंचा होना, पद, धन या कद प्राप्त नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी होना आवश्यक है। हमने पढ़ा था कि खजूर के पेड़ की तरह हमें ऐसा बड़ा नहीं होना कि वो किसी के काम ना आ सके। ठीक है, तो हमें दूसरों के लिए क्या करना, परोपकार करना है, उपयोगी बनना है। ठीक है, अगला है, इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलना। हमने पढ़ा था ना कि मीठी वाणी बोलने का, तो मधुर वाणी रिश्तों में प्रेम बढ़ाती है, क्रोध व विवाद को कम करती है, इसलिए हमने इसको आंसर चुना था। अगला हमने क्यों चुना है, इसमें हमने इसलिए चुना है, इस दोहे से निष्कर्ष निकाला जा सकता है, सत्य जीवन मूल्य है जो हृदय को प्रकाशित करता है, और सत्य का पालन सबसे कठिन तप है, जबकि झूठ सबसे बड़ा पाप है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। उसमें हमने यही इसलिए चुना था क्योंकि जीवन में सत्य जो है सबसे बड़ा मूल्य है। ठीक है, आगे, निंदक नियरे राखिए, इसमें हमने क्यों चुना था कि आलोचकों को पास रखना चाहिए, वे हमारी गलतियां बताते हैं जिससे हम अपने स्वभाव और व्यवहार को सुधार सकते हैं, इसलिए हमने इस आंसर को चुना था। अगला हमने चुना है, सूप किसका प्रतीक बताया था, सूप जो है विवेक और धैर्य पूर्ण स्वभाव का, जैसे सूप अच्छे अनाज को रख कर कचरा उड़ाता है, ठीक उसी प्रकार हमें अच्छाइयों को अपनाकर बुराइयों को छोड़ना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारे सामने आया मैच द फॉलोइंग, यानी कि मिलकर मिलान करें। यहाँ पर हमें देखना है कि स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर एक स्तंभ है, यहाँ पर दूसरा स्तंभ है, तो इस स्तंभ से इसमें इसकी जो व्याख्या है वो कैसे मैच हो रही है। जैसे पहले में दिया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाएँ, तो यहाँ क्या बताया गया है कि गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम चाहे तो ऐसे एरो बना दें या फिर इसमें हम नंबरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, तो इसका मतलब क्या बताया था कि जीवन में कोई भी चीज़ अधिकता जो है अच्छी नहीं होती है, संतुलित रहने की आवश्यकता है, जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो नंबर यहाँ डाल सकते हो या फिर आप यहाँ डाल दो नंबर। ठीक है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इसका मतलब क्या बताया था कि हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त कर सकें, तो इसका क्या हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो इसका क्या हो जाएगा कि हमें आलोचकों को क्या करना चाहिए, अपने आसपास रखना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, तो यहाँ साधु वाले में क्या बताया था मैंने आपको कि सूप के जैसा बताया था, स्वभाव होना चाहिए, तो वो किससे हो जाएगा, विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो इसमें 8 का क्या हो जाएगा, नंबर 2, बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। इस तरीके से हम इसे मैच करेंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर दूसरा एक दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको दोहे की एक पंक्ति इस वाले स्तंभ में दी है और दूसरी इसमें दी है, यानी कि हम अभी पहले जो किया था उसमें हमने व्याख्या ढूंढी थी, उसका अर्थ ढूंढा था, लेकिन यहाँ पर दोहे में जो 2 लाइनें होती हैं, तो एक लाइन इस तरफ और एक लाइन इस तरफ है, उस लाइन को ढूंढना है। जैसे अगर हम देखें, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए, तो ये देखो इसमें हम मैच कर लेंगे नंबर 8 पर। इसी तरीके से आपको मैच करना है, अति का भला न बोलना, अति का भला ना चूप। फिर आगे क्या दिया था बताओ जरा, दोहे में हमने पढ़ा था ना कि अति का भला न बरसना, अति की भला ना धूप। ठीक है, अति की भली न धूप, इस तरीके से। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपो शीतल हों, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ठीक है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोता देई उड़ाए, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, फिर क्या था पंथी को छाया नहीं
फल लागे अति दूर। साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। आप चाहो तो ऐसे नंबरिंग भी कर सकते हो। जैसे अगर हम पहले वाले में देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 8 नंबर हो जाएगा, दूसरे वाले में 6 नंबर हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, चौथे का पहले वाले से मैच हो जाएगा, पाँचवें का चौथे वाले से मैच हो जाएगा, चौथे वाले से मैच हो जाएगा, छठे का सातवें से मैच होगा, और सातवें का पाँचवें से होगा, आठवें का थर्ड से मैच हो जाएगा। तो आप चाहे तो मैचिंग कर दो या नंबरिंग कर दो, जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हो। आगे देखेंगे। अब यहाँ दिया है पंक्तियों पर चर्चा। ठीक है, हमारे चैप्टर में से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिनको हमें देखना है। जैसे पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए कि आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। आपने अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे यहाँ पर क्या दिया, कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। तो इस पंक्तियों का अर्थ ऑलरेडी हमने पहले दोहों में पढ़ लिया है और बार बार हम अपने जो अभ्यास प्रश्न है उनमें भी इनका अर्थ देखते आ रहे हैं। तो बताओ जरा क्या होगा, क्या पढ़ा था हमने कि मन चंचल होता है, क्योंकि पंछी के जैसा है ना, कबीरा मन पंछी भया, पंछी कैसे यहाँ से वहाँ उड़ते रहते हैं, तो मन बहुत चंचल होता है और जिस संगति में जाता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अच्छी संगति से अच्छे विचार और गुण आते हैं, जबकि बुरी संगति से बुरी आदतें लगती हैं। तो इस तरीके से इसका हम भावार्थ देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है, अगला दोहा है हमारे सामने इसमें कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय गुरु आप। तो यहाँ पर बताया गया है कि क्या है अर्थ इसका। हमने कई बार इसको पढ़ लिया। सत्य सबसे बड़ा तप है और झूठ सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में सत्य होता है उसमें ईश्वर का निवास होता है, वास होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सोच विचार के लिए मतलब आप सोचिए, पाठ को पुनः ध्यान से पढ़िए और पता लगाइए, लिखिए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाएँ। इस दोहे में गुरु को गोविंद ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार लिखिए। मतलब इस दोहे में हमने गुरु के महत्व को बताया है, उनका स्थान तो ईश्वर से ऊपर कर दिया है। क्यों कहा गया, सोचो जरा, क्या पढ़ाया गया था। मैं इस विचार से सहमत हूँ कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर के ज्ञान और मार्ग तक पहुँचाते हैं। वे हमारे अज्ञान का नाश करके हमें सत्य का बोध कराते हैं। इसीलिए हम इससे पूर्णतः सहमत हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर होता है। आगे अगली जो है पंक्ति हमारे सामने, मतलब दोहा ही दिया हुआ है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अपने विचार में साझा कीजिए। यहाँ पर बताई थी कि खजूर के पेड़ पर भी फल लगते हैं और पत्ते होते हैं, लेकिन वो इतने दूर हैं कि किसी के काम नहीं आ सकते। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी मनुष्य बड़ा तो हो जाए, पर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो मनुष्य के अंदर होना आवश्यक है, जिन्हें हम मानवीय गुण कहते हैं। तो कौन कौन से वो मानवीय गुण हैं? मानवीय गुण, अब उन गुणों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से गुण हैं? केवल बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति में विनम्रता, दया, सहानुभूति, सेवा भाव और उदारता जैसी विशेषताएं होना भी आवश्यक हैं, होनी चाहिए, तभी वह सच में महान कहलाएगा। तो मानवीय गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया है? उदाहरण सहित बताइए। बताओ जरा। यहाँ पर मैं मानता या मानती हूँ कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं बल्कि स्वयं पर भी पड़ता है। मीठे और प्रेमपूर्ण शब्द हमें आंतरिक शांति देते हैं, सुनने वाले का मन भी प्रसन्न होता है और हम स्वयं भी प्रसन्न चित्त रहते हैं। जैसे बोला जाता है कोयल जो है मीठी बोली बोलती है। आगे देखेंगे। अगला जो है प्रश्न हमारे सामने, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचार और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है
उदाहरण सहित बताइए। अब यहाँ पर देखेंगे, हमारी संगति का हमारे जीवन, हमारे विचारों और कर्मों पर सीधा असर पड़ता है। जैसी हमारी संगति होगी वैसा ही हमारे जीवन पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। अच्छी संगति से हमें अच्छे गुण और आदतें अपनाने का मौका मिलता है। बुरी संगति से हमें बुरी संगत हमें क्या करती है, गलत रास्ते पर ले जाती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे दोस्तों के साथ रहना चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए, बुरे दोस्तों की नहीं। इसके बचे हुए अभ्यास प्रश्नों को अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।